देखो कारण भलो स्लाइड किछि मिललानी ता ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर तो बेस्ट हो तमरो ए नोट्स शेयर कर दे मैं नोट्स शेयर कर किछि अच्छा so in the previous class we have completed the Bosch postulate nahi अच्छा Heisenberg's uncertainty principle complete Heisenberg's uncertainty principle No sir. ओके ठीक अछि पिला माने तो हमें कंप्लीट कर देथिले हमर रेडियस से सब जिंस पर्यंत तो देखि दबा टिके लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल हला जल्दी जल्दी टिके आलोचना कर दबा लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल देन इंपोर्टेंट कांसेप्ट पर डिस्कस करबा so this is the features limitation of bourse model तो पिला माने लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल हमर देखिले केम से एनर्जी रेडियस वेलोसिटी ए सब विषय से वर्तमान कहितला हमर बोर्स मॉडल कहला हमको तो से बोर्स मॉडल लिमिटेशन कोन थिला ओके से बोर्स मॉडल लिमिटेशन गुडा टिके देखि दबा शॉर्ट क्वेश्चन पर्पस ऑफ व्यू ओके सो नील बोर तो प्रथमे आसिले ओके सो नील बोर इट वाज एबल टू इंप्रूव द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम ओके तो रदरफोर्ड को जो एटॉमिक मॉडल ता थिला ताको डेवलप्ड मॉडल रे आनिले नील बोर बा जोडो हमें कहउचे बोर्स मॉडल ओके सो दीटा जिंस ये बुझेला बोर मॉडल गोटे होची अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम गोटे हला एटम रो स्टेबिलिटी को से बुझेला हमरो आ नेक्स्ट जिंस बुझेला ओरिजिन ऑफ डिसकंटीन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम काहे कि होची से विषय मध्ये से हमहु कहला बुझी होची सो ई दीटा जिंस होची मेन फीचर्स ऑफ द बोर्स मॉडल गोटे हला एटॉमिक स्टेबिलिटी आ गोटे हला तमरा डिसकंटीन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम दीटा जिंस पे बोर मॉडल ता बहुत एप्रिसिएशन पाइला ओके बट स्टिल बोर्स मॉडल ले किछिटा ऑब्जेक्शंस थिला किछिटा लिमिटेशन थिला सेतिरु किछिटा मेजर लिमिटेशन को हम आलोचना करिबा तो फर्स्ट लिमिटेशन थिला लिखि दबो जो मानकर दरकार नोट्स रे तो अछि किंतु जो जो जिंसोडा एक्स्ट्रा जिंस अछि मु जोडा कहूची जोडा नोट्स नै त उठी नोट कर दबो तो फर्स्ट जिंस वाला it could only explain the line spectra of atoms containing single electron it failed to explain the line spectra of multi electron atoms बुझियला तो जो भी हमें सब वर्तमान डेरिवेशन करले एनर्जी रो हो रेडियस रो हो वेलोसिटी रो हो जे कोन सिब्र हमें वर्तमान जो डेरिवेशन टी करले they all are applicable for सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस माने हाइड्रोजन लाइक एटम्स मानको पई ही सेटा काम करछि जो लाइन स्पेक्ट्रा ता भी हमें देखिले पर्टिकुलरली हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आलोचना करले बुझी होछि तो प्रथम मेजर लिमिटेशन थिला बोर्स मॉडल रो जे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन रो से बुझाई देले किंतु मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो जगह रे आसिला जो जगह रे इलेक्ट्रॉन संख्या 1 रो अधिक अछि सेही जगह रे से लाइन स्पेक्ट्रम ता को बुझाई पाले तो ये थिला तांगर प्रथम मेजर लिमिटेशन सेकंड लिमिटेशन थिला with the help of high resolving spectroscopes it was found that a single line in the spectra consists of number of closely spaced lines okay जेमति तमे को डबलेट ट्रिपलेट बुझियोची माने गोटे लाइन को जदि हमें आहुरी मैग्निफाई करके देखिबा एटा जदि मन कर गोटे लाइन रहिला एटा हमें आहुरी हाई मैग्निफाई करके ताको जदि हमें एटी देखिले ताले सेटा हमो केम देखा जिवो जानचो आहुरी सिंगल लाइन या भीतर अछंती डबलेट ट्रिपलेट दीटा लाइन थाई पारे तीनटा लाइन थाई पारे बुझी होची तो सेही जिंसटा को सब बुझाई पालेनी ए जिंसटा कोन के किछि कहि पालेनी बुझी बोर मॉडल को यूज करके ना ए जिंसटा के भी एक्सप्लेन करि पालेनी काहे के एमते देखा जाउची सो ये थिला तांगर सेकंड मेजर लिमिटेशन थर्ड लिमिटेशन कोन थिला ना इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड बुझियोची जो स्पेक्ट्रल लाइन गुडा थिला सोडा स्प्लिट हे जाउतला मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस रे ओके सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन in the presence of magnetic field is called as a particular effect Z-man effect पिला ने भलो से मन रखिबो क्वेश्चन ए जगह अछि Z-man effect so what is Z-man effect पचारिबो so you have to tell what the splitting of the spectral lines in the presence of external magnetic field is called as Z-man effect okay ताको हमें Z-man effect बोली कहउछे next how would effect अछि Stark effect so what is this Stark effect explain that splitting of the spectral lines in the strong electric field जोटा में देखिले magnetic field presence रे
हमर स्पेक्ट्रल लाइंस ता स्प्लिट होची ताको हमें कहूचे जी-मैन इफेक्ट जदी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस रे जदी स्पेक्ट्रल लाइन गुडा को स्प्लिट हेबे ताल ताको हमें कहबा कोन स्टार्क इफेक्ट ओके किछि एतरे नुवा जिंस नै आराम से मन रखि परिबो ओके किछि एतरे तो बुझिबार जिंस नै खाली लिमिटेशन गुडा मन रखिया कथा आगु बुझिबा ओके बुझि पला तो एट दे दे तमर लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ठीक अछि पिला ने बुझि परछो तो सुना जाउछि ना यस सर ओके जोडी बाबा Yes, बुझियो बोली sir. कहबो आराम से ओके जोडी बुझियो बोली आराम से फ्रीली कहबो तो टिके चैप्टर टा सारिया ऊपर मो अछि तो टिके कोऑपरेट करा जिन चैप्टर टा कंप्लीट करबा ओके मैक्सिमम थ्योरी जल्दी कंप्लीट कर दबा इंपोर्टेंट कांसेप्ट टा अछि लास्ट को तो सेही जिंस एका संगे पढेले बेटर आबो सेत में भाबुथिले आज गोटे क्लास रे एटा को ऐड करबा देखो सो वर्तमान देखिबा डुअल बिहेवियर ऑफ द मैटर सर व्हाट इज द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पिला माने गोटे मैटर रो डुअल बिहेवियर अर्थ होउची से गोटे पार्टिकल नेचर शो करिवो एवं गोटे वेव नेचर शो करिवो तो जो मैटर ता दीटा जाको नेचर को शो करे ताको हमें कहू डुअल बिहेवियर ऑफ दैट मैटर बुझियो छी डुअल बिहेवियर ऑफ दैट मैटर बोली कहा जाए बोथ वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर बुझियो छी तो प्रथमे एटा को हमर डी ब्रोगली स्टडी करथिले तो पिला मन तमे जानिथिबो डी ब्रोगली गर गोटे एक्सप्रेशन अछि ओके वेरी पॉपुलर एक्सप्रेशन ओके तो सेही जिंसटा हम डिस्कस करबा डुअल बिहेवियर हमर सेही एक्सप्रेशन ता प्रथमे कामर दबो सो डी ब्रोगली गर गोटे एक्सप्रेशन आसिला जोथरे कि से प्रूफ करले जे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन both wave nature भी शो करिवो आ गोटे पार्टिकल नेचर भी शो करिवो ओके ठीक अछि क्लियर अरे बुझि परछ तो ओके तो जदी गोटे पार्टिकल रो वेव नेचर रहिला तो निश्चित भाबे तार गोटे वेवलेंथ थिबो कारण प्रति वेव रो गोटे वेवलेंथ थाए सिमिलरली जदी गोटे मैटर को हम गोटे पार्टिकल आकार रे कंसीडर करूचे निश्चित भाबे तार गोटे मोमेंटम थिबो ओके पार्टिकल माने तार मास अछि माने से गोटे वेलोसिटी रे मूव करूची जदी तार निश्चित भाबे गोटे मोमेंटम आसीबो तो जदी सेटा पार्टिकल नेचर शो कला तो निश्चित भाबे तार मोमेंटम थिबो एवं जदी से वेव नेचर शो करूची तो निश्चित भाबे तार गोटे वेवलेंथ थिबो तो डी ब्रोगली कोन कले वेवलेंथ और वेलोसिटी बा वेवलेंथ बा मोमेंटम भितर से गोटे रिलेशन बार कले पॉपुलर रिलेशन पिला मन देखि परथो दिस फार्मूला डी ब्रोगलीस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू h by p समस्त पाखा पाखी जानि थिबो लैम्बडा इज इक्वल टू h by p सो लैम्बडा इज योर वेवलेंथ लैम्बडा टा मोर कोन वेवलेंथ ओके लैम्बडा इज योर वेवलेंथ एंड p इज योर मोमेंटम p टा मोर कोन हबो मोमेंटम सो p इज इक्वल टू मोमेंटम अरे बुझियो छी लैम्बडा हला हमर वेवलेंथ p टा हला हमर मोमेंटम आ h टा कोन प्लैंक्स कांस्टेंट हो कोन जानि थिबो समझते हो h टा हला हमर प्लैंक्स कांस्टेंट ओके सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन लैम्बडा इज इक्वल टू h by p या देहरु अन्य सब इक्वेशन ना को डेराइव हेची जेमति कि मोमेंटम जगह रे तमे पकई परिबो मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v लैम्बडा इज इक्वल टू h by p और दैट इज इक्वल टू h by mv ता सहित हमें कोन करि परिबा मोमेंटम सहित काइनेटिक एनर्जी रो रिलेशन अछि ठीक ना नहीं मोमेंटम सहित काइनेटिक एनर्जी रो रिलेशन अछि तो सेही रिलेशन टा को मध्य हमें ए जगह रे मोमेंटम जगह रे पकई परिबा तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम Kinetic energy is equal to half mv square. ओके सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू मास या तो ठीक अछि ओके तो इस जगह जदि मैं मोमेंटम टा कैलकुलेट करिवि इफ आई विल कैलकुलेट द मोमेंटम हियर देन इट विल बी 2m into kinetic energy रो रूट ओवर सो p इज इक्वल टू हां जे के कोन कहू कि एनी डाउट नो सर okay so p is equal to root over of 2mk okay so momentum जगह रे हमें काइनेटिक एनर्जी रे रिलेशन टा को मध्य बेसिक इक्वेशन ने पुट करि पारिबा तो सेटा हमर कोन हे जिवो लैम्बडा इज इक्वल टू h by p p जगह रे हमें पके देबा कोन 2km रो रूट ओवर
lambda is equal to h by 2 km root over. So this is your what de Broglie's wave equation. ठीक अछि. So एई एक्सप्रेशन रे हमें जानि परिबा जे गोटे पार्टिकल रो मोमेंटम भी रहउची एवं तार गोटे वेवलेंथ भी रहउची तो निश्चित भाव से मैटर टा गोटे डुअल बिहेवियर शो करूची. क्लियर होला समस्ते? ओके. Yes, sir. ओके. सो पिला माने एठी गोटे जिंस एक्स्ट्रा कहबी एठी तो देइनी नोट रे अल्प देइची शॉर्टकट रे ताको दिया जाईची जेमति कम टाइम रे तमे एको कवर करि परिबो. तो आउ किछि जिंस मते कहि दोउची सिग्निफिकेंस ऑफ द de Broglie's relationship. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ de Broglie's relationship? कोन तार सिग्निफिकेंस de Broglie's वेव इक्वेशन रो? पिला माने de Broglie's relationship it is not significant to the macroscopic object. बुझी होची? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट माने बुझी परछो तो बस गाड़ी बड़ बड़ ऑब्जेक्ट एमानंग पई तमे डी ब्रोग्लीज इक्वेशन को अप्लाई करि परिबनी से जगह रे काहे की करि परिबनी बिकॉज़ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैव लार्ज मास बुझी होची ना नहीं जदी गोटे बड़ ऑब्जेक्ट बा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पई मुई जदी वेव इक्वेशन को अप्लाई करली ताले तारा मास अधिक आसीबो इट विल हैव लार्ज मास and if we will apply the de Broglie's relationship to this larger moving object then the wavelength associated with the object will be very short. Why it will be very short? Because lambda is directly proportional to 1 by p. So that means it is inversely proportional to m into v. जदि mass टाको हमर वेरिएबल निया गला एवं वेलोसिटी टाको जदि हमें कांस्टेंट कर देले ताले कोन हबो lambda is inversely proportional to the mass. वेलोसिटी को जदि कांस्टेंट करि देबी ताले inversely proportional to mass हे जिवो ता माने this wavelength it is inversely proportional to mass. जदि mass टा अधिक रहिला ताले wavelength टा छोटो हे जिवो ना नहीं. ओके सो जदि गोटे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट टा मूव करूची तो जदि तार वेलोसिटी को मु कांस्टेंट नउची ताले मोर de Broglie's wavelength it is inversely proportional to its mass. तो जदि mass तार अधिक रहइबो ताले wavelength बहुत ही छोटो हे जिवो बुझी होची. तो स्पेसिफाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मानक पई de Broglie's ए जो वेव इक्वेशन एटा काम करेनी बुझी पालो. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट गोटे लास्ट क्वेश्चन गोटे खाली कर दियो आ पर गोटे क्वेश्चन मने देबा पिला में लिखि दियो क्वेश्चन टा if the kinetic energy of the electron if the kinetic energy of electron एटी मो इलेक्ट्रॉन लिखि दोची is equal to 2.5 into 10 to the power minus 24 joule बुझियला. then calculate its de Broglie's wavelength. यार de Broglie wavelength टा केते हबो पचारची वेरी इजी ठीक ना नहीं काइनेटिक एनर्जी दे देची इलेक्ट्रॉन रो बुझियला पचारीची केते हबो तार de Broglie wavelength तो डायरेक्ट फार्मूला किछि सेतर प्रॉब्लम नै तमे आराम से बाहर करि परिबो कोन हबो लैम्बडा इज इक्वल टू h by p. एठी जेतु तमो काइनेटिक एनर्जी देची तो एठी मोमेंटम बदलले तमे जदी काइनेटिक एनर्जी रो रिलेशन ता यूज करिवो ताले बेटर हबो. सो इट विल बी h by 2 k that is your kinetic energy into mass रो root over. तो पिला माने h ता प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू तो जणा अछि केते हबो h प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू टा केते हबो 6.62 into 10 to the power minus 34 joule into second. So you can put h here 6.62 into 10 to the power minus 34. Okay, then kinetic energy रो वैल्यू दे देची 2.5 into 10 to the power minus 24 joule. पिला माने यूनिट को सब लक्ष्य करदुबो हला यूनिट शुड बी इंपोर्टेंट. अब mass of the electron टा केते पिला माने what is the mass of the electron in SI unit? 9.1 into 10 to the minus 30. Very good. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. बुझियला तो पिला माने सब वैल्यू दे देला just you have to put the value and you will get the answer. किछि कष्ट अछि कि पूरा इजी क्वेश्चन ना नहीं किछि कष्ट अछि No, sir. आसीबो तो Yes, sir. आ गोटे नेलो क्वेश्चन एटा समस्त आसीला. नेक्स्ट क्वेश्चन देबी ना कार कोन डाउट रहला क्वेश्चन रे. हेलो Sir, Students, out please टिके respond. कहि दियंतु. यस टिके जो टाइम नियोनी बुझी होची ना नहीं जल्दी कहले ए चैप्टर टा आज कंप्लीट करिवा बुझी होची तो टाइम नियोनी संग संग को तो बुझी नले संग संग बुझे देबी. देखो कोन कहली तुमको इक्वेशन ने कोन देइतला क्वेश्चन ने कोन देला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
ता माने मते काइनेटिक एनर्जी दे देछि गोटे इलेक्ट्रॉन रो केते दे देछि 2.5 into 10 to the power minus 24 joule. ओके पचारछि कैलकुलेट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ तार डी ब्रोगली वेवलेंथ ता केते हबो पचारछि कैलकुलेट करी को ओके तो तुमको डायरेक्ट बर्तन फार्मूला दिया हला जदि काइनेटिक एनर्जी देइथिबो ताले वेवलेंथ बाहर करिया पई डी ब्रोगली कर कोन अछि फार्मूला जे लैम्बडा इज इक्वल टू h by 2 into kinetic energy into mass of that particle raw root over तो जदि तमे ई सब वैल्यू पुट करलो देन यू विल गेट द योर वेवलेंथ ताल तमे तमरो वेवलेंथ ता पाई परिबो तो h ता तो प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू केते हबो 6.62 into 10 to the power minus 34 so this is your Planck's constant value divided by 2 into kinetic energy रो वैल्यू केते दे दला 2.5 into 10 to the power minus 24 into mass रो वैल्यू केते दला होबिका इलेक्ट्रॉन रो मास कार मास नबो इलेक्ट्रॉन रो मास काहे ना से कहिजी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन रे ता माने पार्टिकल टा होचे हमर इलेक्ट्रॉन तो हमें इलेक्ट्रॉन रो मास ता एठी पुट करबा केते होबे इलेक्ट्रॉन रो मास 9.1 into 10 to the power minus 31 बुझियला तो टोटल होल ओवर नै जीवो डिनोमिनेटर रो बुझियला एट टोटल कैलकुलेशन रहिला कैलकुलेशन करिवो देन यू विल गेट योर आंसर एग्जाम में तमे एमदा कैलकुलेशन एते टाइम टेकिंग वाला कैलकुलेशन पाइबोनी एटा जेमति सहज रे परथो से बेला तमु दबो से जे बुझि पारलो आगु जिबा क्लियर तो Again. okay see here Heisenberg's uncertainty principle next we will go for Heisenberg's uncertainty principle so what is your Heisenberg's uncertainty uncertainty principle पिला माने कोन कहूची पिला माने प्रथम हैला uncertain के मते कहि परियो what is the meaning of uncertainty yes be fast don't be late जल्दी को ओनली को मते अनसर्टेन इंग्लिश वर्ड रो ओडिया मीनिंग ता कोन हो तमे कहिले कोन बुझो जने जे तुम अनसर्टेन कहिला तमे बुझिबो कोन अनिर्दिष्टता ओके जहार वैल्यू ता किछि ठीक नाही अनसर्टेन केते बेले कोन होबो सेटा जो ठीक न थाए से बेले जिंस को जे कोन अनसर्टेन थिंग्स बुझी होची तो हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी से बेले किछि जिंस से कहिला तो पिला माने अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron mathematically पिला माने गोटे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारिपटे घुरी बुलुची बुझियला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारिपटे घुरी बुलुची मने कर गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रे मु से इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन एवं तार मोमेंटम ता जानिया चाहूची मैथमेटिकली बुझियो जी दीटा जाक एका संगे जानिया चाहूची पोजीशन भी से को पोजीशन रे अछि एवं से केते वेलोसिटी रे मूव करूची सो दैट मु तार मोमेंटम ता भी जानि परिबी बुझियला साइमल्टेनियसली जानिबा चाहूची एका संगे जानिया चाहूची एवं एक्यूरेटली जानिया चाहूची बुझियला किंतु हेजेनबर्ग कहले एटा पॉसिबल नो से गोटे प्रिंसिपल देले कहले जो सब माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स अछंती नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन जो सब माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स माने अछंती सेमानंकर पोजीशन एवं मोमेंटम को हमें साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर करि परिबा नाही ओके तो से कहबा कथा जदि तमे मोमेंटम टा को जदि गोटे माने तमे जदि गोटे समय रे मोमेंटम टा खाली मेजर करूचो बुझिउची जदि मोमेंटम को मेजर करूचो देन योर पोजीशन विल बी अनसर्टेन पोजीशन टा तमरो अनसर्टेन जो तमे ठीक से कहि परिबोनी पोजीशन कोठी हबो इलेक्ट्रॉन रो सेइ बेले जदि पोजीशन टा तमे जदि सर्टेन हेकिना एक्यूरेटली कहिलो तमे मोमेंटम टा तमर सेठी अनसर्टेन हे जिवो मोमेंटम टा तमे ठीक से कहि परिबोनी केते वेलोसिटी रे इलेक्ट्रॉन ना मूव करूची बा केते मोमेंटम टा अछि तार इलेक्ट्रॉन रो बुझिउची सो पिला माने भलो से मन रखिबो Heisenberg's uncertainty principle not works for electron but also for what all microscopic moving particles समस्त microscopic moving particles मानंग पई Heisenberg's uncertainty principle काम करे बुझियला तो according to the mathematical explanation of Heisenberg's uncertainty principle you can go for it like this that is your delta x into delta p that will be greater than equal to h by 4 pi पिला माने एटा ऑलरेडी डेराइव अछि बुझियोची सो डेल्टा x into delta p is greater than equal to h by 4 pi so what is delta x
पिला माने डेल्टा x होची अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा x हला तमरा अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन and delta p is your uncertainty in the momentum. What is the delta p? Uncertainty in the momentum and h is your Planck's constant. अब 4 pi तो जानि छोड़ा आउ कोन असता देरे बुझियला तो डेल्टा x ता कोन uncertainty in the position डेल्टा p ता कोन uncertainty in the momentum बुझियला तो पिला माने एटा ला तमर ओरिजिनल इक्वेशन एको मध्ये हमें चेंज करि परिबा केमदी डेल्टा x लिखिले एके रुहो डेल्टा x एट लिखिले इनटू डेल्टा p जगह हमें कोन करिबा मास पिला माने मोमेंटम ता कोन m इनटू v मास इनटू वेलोसिटी तो जदी मोर मोमेंटम ता जदी एठी अनसर्टेन हैला ताले मास ता तो कांस्टेंट मास ता तो केबे वेरिएबल हे परिबोनी सो मास एठी लिखि देली एवं वेलोसिटी ता जेतो अनसर्टेन हे परिबो बा वेरिएबल हे परिबो सेठी मु डेल्टा v लिखि देली तो डेल्टा p जगह रे मु m इनटू डेल्टा v मध्ये पुट करि परिबी तो कौन है जो मोर इक्वेशन टा डेल्टा x into m into delta v is greater than equal to h by 4 pi बुझियला ए मार्क भी चाहिले तमे कोन करि परिबो एपटे न रखिकी you can take it to the RHS and here it will be in the denominator so h by 4 pi m so delta x into delta v greater than equal to h by 4 pi m clear all of you clear hello Yes, sir. h रो वैल्यू तो जानि छ h रो वैल्यू तो जणा अछि किछि प्रॉब्लम नै पाई रो वैल्यू तो जानि छ खाली वैल्यू रहिला कोन एबला क्वेश्चन देइथिले तुमको डायरेक्ट से कोन पचार दबो डेल्टा x देइ देथिबो डेल्टा v देइ देथिबो बा डेल्टा p देइ देथिबो you only have to calculate the desired value जोटा पचार थिबो तुमको सेटा कैलकुलेट करिवो ओ कोन दीटा जित अछि दीटा वेरिएबल अछि कोडा उडे देइ देथिबो आ उडे कोडा पचार थिबो ओके बुझि पालो Yes, sir. Yes, sir. ओके सो पिला माने ए जो h by 4 रहिला मास तो धरनी कारण इलेक्ट्रॉन नो मास न देइ थाई पारे केतो बेले तो जोटा तमर ओरिजिनल इक्वेशन रहिला डेल्टा x into डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 5 पिला माने ओटा काम करिवो ए जो h by 4 देइ जे वैल्यू टा को मने रखि दबो बुझी होची सो दैट तुम कैलकुलेशन करला बेले कोन हबो इजी हबो h रो वैल्यू तो जणा अछि ठीक ना नहीं h रो वैल्यू तो जणा अछि h रो वैल्यू केता हबो 6.62 into 10 to the minus 34 ठीक तो Yes, sir. ओके सो ये जदी h by 4 pi रो तमे वैल्यू टा बाहर करिवो तो इट विल बी 0.52 सेकंड डेसिमल पर्यंत मन रखो 0.52 into 10 to the power minus 34 पिला माने टोटल रो वैल्यू टा होची 0.52 into 10 to the power minus 34 ए वैल्यू टा मने रखि दबो सो दैट कैलकुलेशन जल्दी कर परिबो बुझी होची सो 0.52 into 10 to the power minus 34 किंबा जदी तमर एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन मन कर करूचो तो तमे 0.52 मन रखि को ओनली मन रख दो 0.5 into 10 to the power minus 34 बुझी होची for your calculation purpose of view so equation will be delta e into delta x it will be greater than equal to 0.5 into 10 to the power minus 34 direct n मन रखो तो जहा देइथिबो या से डिवाइड करिवो you will get your value ठीक अछि बुझी पालो समझते एनी प्रॉब्लम Yes, कार sir. किछि डाउट रहला ओके No, sir. ओके ठीक अछि तो गोटे क्वेश्चन बने दबा संग संग गोटे क्वेश्चन बने दबा देखो पिला माने क्वेश्चन गोटे देखो एकाथरे गोटे भलो क्वेश्चन बने दोची दीटा जाक कांसेप्ट एका संगे क्लियर हे जिवो हला देखो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी क्वेश्चन राइट डाउन लिखो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड 25 मीटर पर सेकंड पिला माने गोटे इलेक्ट्रॉन रो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन पचारिची कार पचारची पोजीशन माने डेल्टा x टा पचारिची बुझी होची इलेक्ट्रॉन रो पार्टिकल टा के इलेक्ट्रॉन कोन देई देची ता क्वेश्चन वेलोसिटी दा बा तार आउथरे स्पीड कोन देई देची क्वेश्चन टा तो जो क्वेश्चन टा Yes, sir. Question ना down. से प्रिंसिपल टा ओके Question. राइट क्वेश्चन दा व्हाट इज द आउथरे अनसर्टेनिटी देखो what is the uncertainty in locating the position what is the uncertainty in locating the position of an electron with speed 25 meter per second 25 meter per second
having uncertainty of 0.1%, having uncertainty of 0.1%, uncertainty दे देइछि 0.1%. Clear? क्वेश्चन बुझा पड़ले मस्तंगु कार क्वेश्चन को डाउट रहला कि को तापर सॉल्यूशन करिया. क्वेश्चन कार डाउट रहला लिखिलो समस्ते. Yes, sir. गोटे इलेक्ट्रॉन देइछि तार अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन दा पचारि जे केते हबो विथ द वेलोसिटी से मूव करूछि 25 मीटर पर सेकंड रे having uncertainty in the velocity 0.1%. बुझियला दिस इज योर क्वेश्चन. तो पिला माने देखिबा केमते सॉल्यूशन करिवा. देखो पिला माने अनसर्टेनिटी इन द स्पीड दे देइछि 0.1%. अनसर्टेनिटी इन द स्पीड बुझियो अनसर्टेनिटी speed is equal to 0.1%. कहारो 0.1%? स्पीड रो 0.1%. बुझियला. तो जदी v दे देइछि 25 मीटर पर सेकंड ताले पिला माने डेल्टा v टा केमति कैलकुलेट हबो. हाउ टू कैलकुलेट द डेल्टा v? 0.1% of 25 केते हबो 0.1% of 25. So it will be 0.1 into 25 divided 100. एतिक पालो तो जदी वेलोसिटी दे देथिबो ताले अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी बा डेल्टा v टा केमति कैलकुलेट करिवो 0.1 into 25 divided by 100. Sorry इटा मु 400 लिखि देछि. So it is 100 बेटा 100 and 0.1 into 25 divided by 100. Okay, so what is your delta v value asla kete? Delta 2.5 into 10 to the power minus 2 meter per second. Anyone having any doubt? कार किछि डाउट रहला एथरे? No, sir. Okay, next पिला माने पचारछि कोन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ता माने डेल्टा x ता पचारछि. We know that delta x into delta p जगह रे मु पकोछि m into delta v is greater than equal to 0.5 into 10 to the power minus 34. मु लिखिली नि h by 4 pi मु डायरेक्ट तारे वैल्यू पुट करछि 0.5 into 10 to the power minus 34. सो ग्रेटर देन चिन्हटा उठाई दियो इक्वल चिन्ह नै कैलकुलेशन करो. बुझि होछि. सो डेल्टा x त ताले केते हबो खाली आनी कि मास टा को एपटे डिवाइड करिवार अछि. बुझि होछि ना नै मास टा को और डेल्टा टा को आनी कि जदी हमें 0.5 into 10 to the power minus 34 रे डिवाइड करिवा then we will get the delta x. केते हबो a into delta v 0.5 into 10 to the power minus 34 divided by m into delta v. वर्तमान को केता हबो फर्स्ट रहिला मोर 0.5 into 10 to the power minus 34 divided by मास टा केता पडियो पिला माने मास टा कार पडिबो इलेक्ट्रॉन रो कारण इलेक्ट्रॉन देइछि क्वेश्चन रे. तो इलेक्ट्रॉन रो मास केता रहिला एठी 9.1 into 10 to the minus 31 into delta v. पिला माने डेल्टा v टा केते देइछि जेता हमर बाहरला केते वर्तमान एटा 2.5 into 10 to the power minus 2 per second. पिला माने पूरा सिंपल मैथमेटिक्स आसी गला. केमिस्ट्री रो काम सरी गला. एठी हला तमर मैथ रो वर्क. तो मैथ रो वर्क करिवो. If you will do that then you will get your value delta x is equal to के करिचो कार भानी की क्या आगुआ करचो की anyone? Okay, see, so if you will calculate then your answer will be delta x is equal to 2.31 into 10 to the power minus 3 meter. 2.31 into 10 to the power minus 31 meter. Okay, पिला माने क्वेश्चन बुझी पालो. जदी वेलोसिटी दे देथिबो अनसर्टेनिटी जदी दे देथिबो ताले अनसर्टेनिटी इन देयर वेलोसिटी बाहर करि परिबो ना नहीं. सिमिलर फॉर योर पोजीशन आल्सो. पोजीशन जदी दे देथिबो अनसर्टेनिटी जदी दे देथिबो ता पय भी तमे अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन टा बाहर करिवो. जदी परसेंटेज दे देथिबो पर्टिकुलर वैल्यू दे देथिबो ताल तार अनसर्टेनिटी भी तमे ए फॉर्मेट रे कैलकुलेट करि परिवो. तो ए भितर तमर ए वाला क्वेश्चन आसो या तो अलग क्वेश्चन आसीवार चांस नाही. नेक्स्ट पिला माने दिबा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. तो पिला माने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम रे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन नो इंपोर्टेंट. पिला माने एटा कवर करबानी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ओके एटा दैट मच सेति के इंपोर्टेंट नो है जिंसो.
तो किछिटा देइची तो हिस्ट्री टाइप रो से जिनसटा खाली जदी हबो मन रखि दबो नोट शेयर कर देबी बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ला हमर क्वांटम नंबर पिला माने एई जिनसटा तमरा बॉन्डिंग रे भी दरकार हबो पीरियोडिक टेबल रे भी दरकार हबो पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग रे जो कांसेप्ट तमे क्वांटम नंबर यूज करिक ना जानि परिबो सेटा पुनी तमरा टोटल केमिस्ट्री रे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरकार बुझे होची the quantum number जो thing टा रहिला that is most important okay so Schrodinger wave equation okay so that is not important only theoretical concept so you can go for it एको पढिबो जदी को जाय डाउट हला मते से पचारिबो okay so एटा कि important नो Schrodinger wave equation निजेटी देखिबो ताकू तो quantum number टू मु देखुची okay तो पिला माने quantum number कोन what is the meaning of quantum number पिला माने quantum number कहले कोन बुझिबा जेंती मने करो मु गोटे Amazon नो गोटे जिंसटे ऑर्डर करूची Amazon जेतलो गोटे जिंसटे ऑर्डर करली एड्रेस रे मोर लोकालिटी मोर पाखरे कोन अछि थाना कोन ये कोन से सब जिंस पचारची ठीक ना नहीं तो सेमिति गोटे एटम रे जेतलो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि से इलेक्ट्रॉन रो एड्रेस कोन बुझियो छी इलेक्ट्रॉन रो एड्रेस ता कोन इलेक्ट्रॉन रो एड्रेस माने अर्थ कोन तारो को सेल रे अछि को सब सेल रे अछि को ऑर्बिटल रे अछि बुझियो छी एई सब जिंसटा हम जानि परिबा क्वांटम नंबर रो बुझियला तो सेईटा ही होचे हमर क्वांटम नंबर तो क्वांटम नंबर आबले हम कोन बुझिबा जे क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ फोर नंबर चारिटा नंबर को नै कि गोटे क्वांटम नंबर तयारी गोटे इलेक्ट्रॉन पई चारिटा नंबर बुझियो छी so it is a set of four number by which we can get the complete information about all the electrons present inside the atom okay indirectly कहवा को गले we can get all the information about the address of the electron their location their energy type of the orbital their orientation okay like that ए सब जिंस हमें पिला माने क्वांटम नंबर रो जानि परिबा बुझियला तो जो कहली चारिटा नंबर रो सेट अछि क्वांटम नंबर रे तो सेटा कोन कोन पिला माने प्रथम क्वांटम नंबर हला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखि परथो लिखा हिची प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाइलाइट यूज करिबा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर ओके सो कोन कोन रहिला प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर बुझियला ए चारिटा पर्टिकुलर क्वांटम नंबर हम पाखरे अछि तो गोटे गोटे करी आलोचना करिबा तो फर्स्ट कम टू योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऊपर टिके डिस्कस करिबा सो पिला माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमरो डिनोट करे स्मॉल n रे कोदरे डिनोट करा जाय स्मॉल n रे बुझियला सो ई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बा n रो वैल्यू ता हमो कोन दिए कोन इंफॉर्मेशन हमो प्रोवाइड करे इलेक्ट्रॉन विषय रे स्टूडेंट्स this principal quantum number it will tell us about the energy of the cell का विषय रे कहइबो सेल विषय रे कहइबो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल विषय रे कहइबो का विषय सेल विषय SHELL बुझियो छी energy of the cell and it also determine the size of the orbital बुझियो छी गोटे ऑर्बिटल रो साइज केते हवा दरकार सेटा मध्ये ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करिवो तो पिला माने जो n टा रहिला तार वैल्यू टा सब बेले पॉजिटिव इंटीजर हबो पॉजिटिव इंटीजर माने कोन 1 2 3 लाइक दिस इट विल गो ऑन लाइक नेचुरल नंबर बलिया जेम तमर अछि सेबेला समर सब बेले एटा पॉजिटिव इंटीजर हबो बुझियला तो पिला माने एटा रहिला तमर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विषय रे सिंपल एतिक मन रखिबो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमें स्मॉल n ने डिनोट करू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमर सेल ऊपर इंफॉर्मेशन दिए गोटे को पर्टिकुलर सेल रे मोर इलेक्ट्रॉन अछि किबा से सेल रो एनर्जी केते हबो ऑर्बिटल रो साइज केते हबो ए सब विषय रे हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे बुझियला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू टा पॉजिटिव इंटीजर हबो 1 हे पारे 2 हे पारे 3 हे पारे एम्ति बड़ी बड़ी चलिबो नेचुरल नंबर बढिया ओके कार किछि डाउट रहिला अच्छा पिला माने जदी एटा रहिला तमरा न्यूक्लियस एटा जदी तमरा रहिला न्यूक्लियस एटा रहिला तमरा प्रथम ऑर्बिट तो जोटा मु कहूची फर्स्ट ऑर्बिट तो तार अर्थ होची यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हला 1 सो इट इज फर्स्ट सेल और ताको हमें कहूचे कौ सेल के सेल सेमी जोटा मोर सेकंड आइबो सेटा होची मोर n = 2 सेकंड सेल बा मोर l सेल जोटा हमर थर्ड आसीबो सेटा होची हमर n = 3 बा सेटा हे जिवा हमर nl क्लियर होची कि समस्त कर
एवरीवन क्लियर जदि n हला 1 ताले k सेल जदि n हला 2 ताले m सेल सॉरी l सेल जदि n इज इक्वल टू 3 ताले हवा m सेल सिमिलरली जदि तमर n टा 4 हे गला फोर्थ सेल बा n सेल n तो इट विल गो ऑन लाइक दिस किंतु पर्टिकुलरली पिला माने हमर कोर्स रे हो बा सिलेबस रे हो बा हमर क्वेश्चन भी जो आसु जे KLMN ऊपर ही आसे हला ता आगु को अधिक दरकार नहीं बुझी पला समझते किछि डाउट एनीवन पिला माने टाइम नियोनी मु तम रेस्पॉन्स को वेट करती वेट करले म आगु जीबी जल्दी सर आउ थोड़ा टिके क्वेश्चन टा देखो ओके सो ये रही गला तमरो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल केमति जानिबा आ गोटे पिला माने जानि थाओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू टा जते अधिक हबो सेते तमरो ऑर्बिटल साइज टा बडो हबो सो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल n टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल बुझियो जी ऑर्बिट रो साइज बडी बडी जीवो तमे देखिलो जे n बडुची सेते मोर न्यूक्लियस रो डिस्टेंस ता बडुची तो न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ुची माने सर्कल टा बड़ी बड़ी जाउची ता रेडियस टा बड़ी बड़ी जाउची तो निश्चित भाव में जेतोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू बढ़िबो साइज ऑफ द ऑर्बिटल टा बढ़िबो बुझी होची ना नहीं आ गोटे जिंस कोन एनर्जी सहित रिलेशन पिला माने एनर्जी सहित रिलेशन हमें देखिले फुड देखिले हमरा बोर्स को पोस्टुलेट रे एनर्जी रे इक्वेशन कोन रहउतला E = -13.6 into Z square divided by N square electron volt per atom minus 13.6 into Z square by N square electron volt बुझेला अरे ठीक ना नहीं यस सर तो पिला माने एठू हमर जो रिलेशन दा बाहर सितले कोन ना इटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट n स्क्वायर खाली कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एठी गोटे पिला माने नेगेटिव रहउची E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव 1 by n स्क्वायर तार अर्थ कोन जानि छ जनरली जदी इनवर्सली हेता ताले कोन हेता n रो वैल्यू बढी थिले एनर्जी रो वैल्यू टा कमी थांता किंतु जेहेतु पिला माने एठी गोटे नेगेटिव लागिची तो पिला माने जत्ते तमरो n रो वैल्यू बढी बढी जीवो सेल टा जत्ते तमरो न्यूक्लियस टू दूर को जीवो सेते तमरो एनर्जी वैल्यू टा बढ़ीबो बुझी होती ना नहीं लार्जर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेल इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हायर विल बी इट्स एनर्जी तो जत्ते तमरो n रो वैल्यू टा अधिक आसीबो सेते तमरो एनर्जी टा अधिक आसीबो जत्ते तमे से न्यूक्लियस टू दूर को जीवो सेते तमरो एनर्जी बढ़ी बढ़ी जीवो जत्ते तमे न्यूक्लियस पाखु को आसीबो सेते तमरो एनर्जी कमी कमी जीवो सो ये हला तमरो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रो सिग्निफिकेंस तो एई सब जिंस विषय से हमको इंफॉर्मेशन दउची कार किछि डाउट रहिला एनीवन नहीं सर ओके नेक्स्ट जिंस पिला माने हला गोटे सेल रे मैक्सिमम केतेटा इलेक्ट्रॉन रही परिबो तो वेरी सिंपल 8 9 क्लास रे ओडा हमर रहउची तो गोटे सेल रे हमर केतेटा रहइबो 2n स्क्वायर गोटे सेल रे हमर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या हमें 2n स्क्वायर फार्मूला जानि परिबा इफ जदि हम एटी k सेल देखिबा तो k सेल पे n रो वैल्यू 1 so you can put your 1 so 2 into 1 square so it is equal to 2 so maximum दीटा इलेक्ट्रॉन रही परिबो k सेल रे सेमे तमे l सेल m सेल n सेल पे मध्य ए फार्मूला 2n स्क्वायर फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करि परिबो आ एतन नवा जिंस किछि ना ओके नेक्स्ट जीवा पिला माने अजीमुथल क्वांटम नंबर पिला माने अजीमुथल क्वांटम नंबर को हमर डिनोट करा जाय स्मॉल l कोथरे डिनोट करा जाय स्मॉल l रे तो अजीमुथल क्वांटम नंबर को मध्य हमर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोली कुआ जाय कोन कुआ जाय सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ओके azimuthal quantum number it is also called as subsidiary quantum number clear everyone तो पिला माने azimuthal quantum number हमो कोन इंफॉर्मेशन दबो azimuthal quantum number हमो कोन इंफॉर्मेशन दबो it will give us the name of the subcell हमको सेल विषय के आईडिया देला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल भीतर के आसीबो सबसेल विषय के दबो azimuthal quantum number l दबा हमको आईडिया बुझियला and it also tells us about the shape of the orbital का विषय हमको दिया डाटा shape of the orbital लो shape केमति हबो से विषय मध्ये हम azimuthal quantum number रो इंफॉर्मेशन पाई परिबा कारण shape of the orbital पिला माने डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो azimuthal quantum number तुमको कोन इंफॉर्मेशन दिए
बुझियला एटा मन रखिबो तो अजीमुथाल क्वांटम नंबर बा एल वैल्यू रु हमें पाई परिबा हमर सबसेल के रहइबो एवं शेप ऑफ द ऑर्बिटल कोन हो सेटा मध्ये हमें जानि परिबा तो वर्तमान देखिबा एल वैल्यू कैलकुलेट करिबा केमती पिला माने जदी गोटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देई थाए ता माने तुमको सेल दे देइची तुमको से देइची तो से सेल भितरे केतेटा सब सेल अछि गोटे बड़ घर भितरे केतेटा छोट घर अछि सिमिलरली गोटे सेल भितरे केतेटा सब सेल अछि जानिया पई तमे कोन करो का तुमको n ର भ्यालुटा दरकार तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भ्यालुटा दरकार आफ्टर दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सबसेल फ्रॉम द अजीमुथल क्वांटम नंबर ओके तो सर हमें केमदी पाइबू अजीमुथल क्वांटम नंबर ता जदी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देइथिबो स्टूडेंट इट विल बी फ्रॉम 0 टू n-1 जो अजीमुथल क्वांटम नंबर भ्यालुटा रहइबो सेटा 0 रु नै n-1 पर्यंत रहइबो तार अर्थ कोन जदी पिला माने मोटी एल सेल लेली जदी मने मु एल सेल नेली ता पई मोर वैल्यूटा केते 2 ता पई मोर n रो वैल्यूटा हला 2 तो पिला माने ए पर्टिकुलर एल सेल रे केतेटा सब सेल रहबो मते से पचारची बुझियला ता माने मु सेठी मोर कैलकुलेट करबी अजीमुथल क्वांटम नंबर तो मु जानि जे अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूटा 0 रु n-1 भीतर रहे तो 0 टू रो वैल्यू रे n मोर केते 2 so it will be 0 to 2 minus 1 so it will be 0 to 1 तो 0 रो 1 भीतर के रहिबे 0 1 आउ तो के रहिबे ना 0 1 रहिबे ना नहीं तो नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन योर एल सेल इज इक्वल टू केते नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन एल सेल इज इक्वल टू हाउ मच केतेटा सबसेल रहिबो एल सेल रे 2 दीटा रहिबो ना 0 रहिबो आ 1 रहिबो ओके 0 रहिबो आ 1 रहिबो ता माने दीटा वैल्यू देखौची माने मोर दीटा सबसेल रहिबो सिंपल जिंस पिला माने एल सेल रे जदी मो 2 पाई नै की कैलकुलेट करली ता पाई मो पाखरे 0 और 1 ए बळे दीटा सबसेल आसीबो कार किछि डाउट एनीवन हैविंग एनी डाउट No, sir. ठीक अछि ओके तो वर्तमान मते को जदी मते एन सेल दिया जाईची एन सेल देई दिया जी पचरा जाईची एन सेल भितरे व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेल केता हबो केतेटा सरच मते पचरिबो वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट आराम से बुझो पचारची एन सेल अछि एन सेल भितरे मोर सबसेल संख्या केता हबो सो व्हाट विल बी योर आंसर 4 4 केमती कैलकुलेट करिवा सबसेल पचारची माने अजीमुथल क्वांटम नंबर दरकार तो अजीमुथल क्वांटम नंबर ता काहरु का रहइबो 0 टू n-1 तो n सेल पई मोर n रो वैल्यूटा केते 4 n रो वैल्यूटा हला मोर 4 तो एठी मु जदी 4 पकेइबी तो केते हबो 4 - 1 सो इट इज इक्वल टू 3 सो 0 रु 3 बुझियला ना नहीं n रो वैल्यूटा 0 रु 3 रहइबो तो 0 रु 3 माने 0 1 2, 3 सो 0 आस जीवो तमरो गोटे पई 1 आउट आस जीवो सबसेल पई 2 या सबसेल पई 3 आउट सबसेल पई तो टोटली मो पाखे 4टा सबसेल रहइबो n सेल भितरे बुझियला तो पिला मन जो 4टा सबसेल रहइबो हमर साधारणतः 4टा सबसेल ऊपर हमें डिस्कस करूते हम सिलेबस रे भी रहिछि तो से 4टा सबसेल होउची s p d and f s p d f everyone clear 4टा सबसेल रहउची s p d f बुझियला ए सबसेल पई मोर l रो वैल्यूटा मो एठी l वैल्यू लिखुची अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू a सबसेल पई केता हबो तो अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर योर a सबसेल इट विल बी 0 for your p subcell 1 for your d subcell it will be 2 and for your f subcell it will be 3 s पई l रो वैल्यू टा हबो 0 p पई l रो वैल्यू हबो 1 d पई l रो वैल्यू हबो 2 f पई l रो वैल्यू हबो 3 कार के प्रॉब्लम बुझी पालो समझते 4टा सबसेल रहइबो s p d f s पई l रो वैल्यू टा 0 p पई l रो वैल्यू टा 1 d पई l रो वैल्यू टा 2 f पई l रो वैल्यू टा 3 क्लियर Yes, sir. आगे सर ओके एठी पिला माने आउट जिंस कहिथिली अजीमुथल क्वांटम नंबर तमे माने शेप ऑफ द ऑर्बिटल मध्ये जानि परिबो तो ऑलरेडी देखो एठी सब शेप देइची सेटा मु एठी कवर कर दोउची हला एठी तम सामने सब शेप गुडा देइ देइची देखो तो पिला माने ए सबसेल रो शेप केमदी हबो केमदी हेइ जेउडा को स्फेरिकल
बुझी होची s रो शेप केमति रहइबो स्फेरिकल ओके सेम तापरे p रो सबसेल रो केमति रहइबो सेल माने शेप केमति कोन रहइबो एटा केमति हेची डम्बल p पई डम्बल डम्बल बोलिया डम्बल देखो डम्बल UMB BE डबल L डबल अच्छा नेक्स्ट होचे हमर D पई मन देखिलो स्ट्रक्चर ओटा केमति अछि डबल डम्बल डम्बल डबल डम्बल वेरी गुड डबल डम्बल किंतु पिला माने ए स्ट्रक्चर के देखिलो एटा कहा बोले देखा जाउची एटा तो तमे कहि दलो डबल डम्बल किंतु DZ² जोटा रहिला सेटा कोन कहउचे हम देखिलो तार शेप के होची डबल डम्बल जो सेल कहिलो वर्तमान तार शेप टा डबल डम्बल वाला देखा जाउची समस्त शेप टू तो ता शेप टा टिको अलग रहउची अलग रहउची ना नहीं यस सर कार रहउची DZ² रो तो सेटा हला हमर ओटे ऑर्बिटल टा हमर रहिला D रो ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल विषय मु कहिनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढेला बेले ऑर्बिटल विषय कहिबी तो खाली देखि देथा तार शेप टा केमते होची केमते देखा जाउची बाबू चल एटा पिला माने जो छोट छोट छुआ माने ओटे मुहर ओटे ओटे जिंस धरंती ता ना कोन छोट छुआ माने ओके तो से माने पाटरे ओटे जिंस धरंती सेटा सेई बेले देखा जाउची कि देखिलो ना सुनिजो बेबी सुथर ओके STTHER baby suthar okay so that is the shape of the DZ² orbital the DZ² orbital लो shape टा baby suthar shape बुझियला it is not double dumbbell okay so ये रहि गला तमारो shape विषय रे s orbital लो shape हे गला spherical p orbital लो shape हे गला dumbbell d orbital लो shape हे गला double dumbbell okay and what about your f orbital shape केमति रहइबो what is the shape of the f orbital पिला माने f orbital लो shape होजी complex so you write down complex f orbital shape रहइबो complex so write down only complex okay clear shape विषय समस्त डाउट आसला क्लियर वाला डाउट समस्त shape विषय रे आगु जिबा यस सर पिला मन देखा आगोटे जिंस एंगुलर मोमेंटम आउटर जगह रे क्वेश्चन करे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिटल तार एंगुलर मोमेंटम पछी ता एंगुलर मोमेंटम केमति कैलकुलेट करिबा ता फार्मूला L * L + 1 होल रूट ओवर इनटू 2 पाई L * L + 1 रूट ओवर इनटू h/2 पाई ओके L into L plus 1 रो whole root over into h/2 pi. So जदि azimuthal quantum number value जणा अछि ताले put कर दबो then you will get your angular momentum रो value. Okay clear दमने करा जदि वर्तमान मोर इलेक्ट्रॉन टा सबसेल रो अछि तो ता पे L रो वैल्यू केते 0 तो ता पे एंगुलर मोमेंट मु ताको शॉर्ट फॉर्म एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम टा केते L plus 1 whole root over into h/2 pi तो L रो वैल्यू करि परिबी ना नहीं करि परिबी Yes, sir. अगेन सर केतो अब एंगुलर मोमेंटम के जीवो 0 तो जदी इलेक्ट्रॉन s सबसेल अछि तार एंगुलर मोमेंटम हबो 0 so this much about your azimuthal quantum number कार किछि डाउट रहले जदी पचारो नले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जिबा जीवा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जीवा यस सर अगेन सर ओके नेक्स्ट पिला माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पिला माने सिंपल कथा हला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का विषय आईडिया दबो निश्चित भाबरे जानि परिबोन तमे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें आईडिया पाइले सेल रो तो प्रथमे आसिला सेल तापर आसिला अजीमुथल क्वांटम नंबर रु सेल सेल भीतर रहिला ऑर्बिटल बुझियला ऑर्बिटल तब माने एठु हमें n रो वैल्यू रु एठी पाई गले सेल रो इन्फॉर्मेशन l रो वैल्यू रु एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑर्बिटल रो वैल्यू हमें पाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बुझियला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
तो पिला माने सिंपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तमर ऑर्बिटल ऊपर आईडिया दिए ताको हमें स्मॉल m रे रिप्रेजेंट करा जाय हमर ताको बुझियोची तो गोटे पर्टिकुलर सबसेल रे केतेटा ऑर्बिटल रहइबो सेटा हमें तार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रो जानि परिबा बुझियोची तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ताहले जदी हमको सबसेल रो वैल्यू दे देइची सबसेल रो वैल्यू दे देइची अर्थ n रो वैल्यूटा जदी दे देइची अजिमुथाल क्वांटम नंबर जदी वैल्यू देइची ताहले हमें ता भितरे केतेटा ऑर्बिटल रोच केमति कैलकुलेट करबा मने करो जदी हमको n वैल्यू दे दिया जाइची ताहले a वैल्यूटा -L2 प्लस L भितरे रहिबो कार डाउट रहला कि जदी L रो वैल्यूटा दे दिया जाइची ताहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूटा -L रु नै +L भितरे रहिबो जदी वर्तमान मोर L रो वैल्यूटा जदी एडी 3 दे देला L वैल्यू 3 का पई F पई F सबसेल पई बुझियला तो वर्तमान मते दरकार F सबसेल ले मोर केतेटा ऑर्बिटल अछि मु जानिया चाहूची तो सर कहले ऑर्बिटल माने m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल माने नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर केतेटा हबो तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर केते हबो -L2 + L तो -L भीतर रहइबो तो -L हे गला मोर -3 प्लस -3 रु नै +3 भीतर मोर वैल्यूटा रहिबो कार के डाउट हला कि -3 रु नै +3 भीतर मोर वैल्यू रहिबो क्लियर आज्ञा Yes, sir. ओके तो -3 रु +3 माने केते रु केते कोन कोन नंबर आसीबो ता भितरे -3 7 -2 Minus -1 2, 0 0 1 2 plus 2. 3 केतेटा हला देखिलो 7 Theta. हां ऑर्बिटल केतेटा हला देखिलो सातटा नंबर हला ता माने मोर f सेल रे सातटा ऑर्बिटल रहिबो 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन एडी हे पालानी ठीक है छोटो कर लेइतांदा एटा एम जदी रहि गला ताले 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हला सातटा हला तो जदी एटा मोर f सबसेल हला एडी तमरो सातटा रहिबो ऑर्बिटल बुझियला ना नहीं एनी डाउट d पे मार करी बसरी हिंदी d जदी d सबसेल अछि d सबसेल पई l रो वैल्यूटा केते 2 l रो वैल्यूटा हला 2 2. ता माने मोर m रो वैल्यूटा केते रो भीतर रहइबो -2 रु -2 +2 minus 2 plus 2. ता माने -2 -1 -1, 0 0, 1 2 1, 2. पांचटा रहइला 5 नंबर ता माने मोर पांचटा ऑर्बिटल रहइबो सिंपल टाणी दियो एटी d 1 2 3 4 5 हे गला पांचटा सबसेल सॉरी पांचटा ऑर्बिटल हे गला d सबसेल रे so if it will be d subcell then it will be present your 5 orbital clear अच्छा Yes, sir. जदी s रो देखिबा s रो कोन s पाइन रो वैल्यू 0 ता पई m रो वैल्यू केते रो केते रहइबो -0 रु +0 कि थाए -0 रु +0 कि थाए किछि न थाए तो सिए सेही तार गोटे ऑर्बिटल ही रहिबो ओनली 0 केवल गोटे ऑर्बिटल हो जार वैल्यू होची 0 ओके ये हमर s केवल गोटे ऑर्बिटल ओके तो पिला माने जानि दियो कोन कोन ऑर्बिटल ना कोन p रो जो तीनटा ऑर्बिटल आबो p रो तीनटा ऑर्बिटल आसीबो गोटे p आउटा हला हमर p आउटा हला तमरा pz PZ. ओके सिमिलरली फॉर तमरा d तो आसीबो d जो वैल्यू गोटे आसीबो 1 2 3 4 तो गोटे तम d एकई आ गोटे आसीबो एडी लेखेओ जागा हवन तमे देखि दियो एडी dy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर तो पर्टिकुलरली p और वितरु क्वेश्चन आसे f तो कॉम्प्लेक्स f रो ना भी अछि ऑर्बिटल रो ना अछि प्लस किंतु एटा दरकार नै काई बेकार कहबा त ओके सेटा टिके सातटा हलानी सातटा रो पुनी कॉम्प्लेक्स ना उडा भीतर ऑर्बिटल रो ओके तो जदी समय हो मते लास्ट को टिके कहि दो म कहि देबी नले ओके तो नले से जिनसोडा की दरकार नै त मार करिया केवल p और d ऊपर तमरो क्वेश्चन से आसीओ नले ता भीतर एते क्वेश्चंस पचाइयो क्लियर हला समस्तंगर कार के डाउट रहला जदी पचारो
नो डाउट आगु जिबा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो पिला माने लास्ट रह गला हमर स्पिन क्वांटम नंबर पिला माने कोन सिंपल कथा इलेक्ट्रॉन टा जेंति हमर सोलार सिस्टम रे पृथ्वी सूर्य चारि पटे बुलुची सेमति पृथ्वी भी निज कक्षपथ रे भी निज चारि पटे बुलुची ना नहीं निज कक्षपथ निज चारि पटे बुलुची जदी गोटे इलेक्ट्रॉन भी सेमति जदी न्यूक्लियस चारि पटे रोटेट करती ता माने इलेक्ट्रॉन निज ऑर्बिट रे मध्ये रोटेट करूची तो इलेक्ट्रॉन रो जो रोटेशन टा अछि आइदर तक हमें क्लॉकवाइज धरुछु किबा एंटी क्लॉकवाइज धरुछु ताको अपवर्ड धरुछु किबा ताको डाउनवर्ड धरुछु क्लॉकवाइज टा अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज टा डाउनवर्ड तो पिला मन जदी क्लॉकवाइज स्पिन कला ताहाले हमें ताको धरु प्लस हाफ जदी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करछि ताहाले हमें धरु माइनस हाफ तो गोटे इलेक्ट्रॉन रो आइदर प्लस हाफ हे परिबो किबा गोटे माइनस हाफ हे परिबो दीटा जाक हबनी गोटे इलेक्ट्रॉन रो आइदर गोटे स्पिन हे परिबो आइदर प्लस हाफ हे परिबो किबा माइनस हाफ हे परिबो सो प्रोबेबिलिटी होची आसीबार प्लस हाफ आसीबार प्रोबेबिलिटी हला 50% माइनस हाफ आसीबार प्रोबेबिलिटी हला 50% हला तो एठी आ किछि क्वेश्चन एतरे नाही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सॉरी हमर स्पिन क्वांटम नंबर क्लियर खाली गोटे फार्मूला अछि एठी तागुटी लेखिनियो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पिला माने स्पिन एंगुलर मोमेंटम दि पचारिला ता कोन करिवो हाउ टू कैलकुलेट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम द फार्मूला हला s into s plus 1 the whole root over into h divided by 2 pi s into s plus 1 the whole root over into h by 2 pi. So it will be s into s plus 1 the whole root over into h by 2 pi. Okay, so what is your s? S is your total spin of the electrons. Your S is your total spin of the electrons. Okay, so what is your S? It is your total spin of electrons. Clear? अरे बुझियला ना नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तमरे किछि क्लास अछि क्या परे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी. Yes, sir. 12:30 रे अछि नहीं? आगे sir. Again, sir. ओके ओके लास्ट जिंसटा खाली कहि दोजी क्वांटम नंबर ऊपर तो भाबिथिले सरी देथां एटाकू किंतु किछि प्रॉब्लम नाही क्वांटम नंबर ता सरी गला तो मैक्सिमम इंपोर्टेंट कांसेप्ट ता सरी गला खाली बाकी रहला तमरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तमर तीनटा प्रिंसिपल रहइबो हमरो सेटा डिस्कस करिवा Bohn's rule of maximum multiplicity above principle Pauli's exclusion principle तीनटा जिंस डिस्कशन होबो आ टोटल आज हमरो केमि तमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सहज रे लिखिबो बस सेति के जिंस हो जे हमर लास्ट जिंस आ किछि नाही तो आरो क्लास रो आधा घंटा की 45 मिनिट्स हमें ए एटॉमिक स्ट्रक्चर टा को कंप्लीट कर दबा नेक्स्ट 15 मिनिट्स रे हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढिबा ना बॉन्डिंग पढिबा को चैप्टर ता तमर इच्छा को Periodic. Periodic class. ठीक अछि सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 15 मिनिट्स रे हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टा अप टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जे कवर कर दबा जेमि नेक्स्ट वीक रे हमें स्टार्ट करला बेल को हमरो हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला स्टार्ट करबा ओके तो टिके कोर्स टा स्पीड करिया बर्तन हला टिके नुवा मु जे तो पढौतिली त मानंगु त बुझी परिबोनी कि बुझी परिबन सेट में टिके धीरे तुम चलतिली किंतु एबे टिके स्पीड अप करबा सो दैट तमाने भी क्वेश्चंस अधिया करबो जल्दी जल्दी कवर हेले ओके तो टिके कोऑपरेट करिवो आगु आगु जल्दी जल्दी जीवा क्वेश्चन टिके अधिक डिस्कस करिवो कार के डाउट रहउनी तो बुझा पड़छि समस्त को जा जेमदी पढाउछि केमिस्ट्री बुझी परछो तो कोठी के प्रॉब्लम हुन तो जोडी प्रॉब्लम हबो आराम से तमरो अच्छी ग्रुप सेते तमे छाडी दबो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रे जहां भी दरकार तमको हेल्प सेठी छाडीबो नोट्स हो क्वेश्चंस हो जो जिंस किछि भी जिंस यदि बुझी पालनी संग संग तको ग्रुप रे अपलोड कर दबो तो से जिंस नेक्स्ट क्लास करला बेले मतलब हमें क्लियर करियो चेष्टा करियो ओके तो गोटे जिंस लास्ट जिंस टी देखि दियो नेक्स्ट क्लास रे आपरे क्वेश्चन सुडा बनेबा टिके देखो किछटा फार्मूला दे दोजी द नंबर ऑफ सब सेल इन ए प्रिंसिपल सेल जदि माने कर प्रिंसिपल सेल माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जे तुमको n दे देइची ताले ता भीतर हमर सब सेल केतेटा रहिबो द नंबर ऑफ सब सेल मते पचारनी जे कोन कोन रहिबो सब सेल मते पचारची नंबर ऑफ सब सेल बुझी होची तो नंबर ऑफ सब सेल तमे डायरेक्टली n वैल्यू रो पाई परिबो तो जेति की होची तमरो n सेति की होची तमरो नंबर ऑफ सब सेल सर कोन कहले कि बुझी हलानी
जदि मन पिला माने k सेल रहिला k सेल पई मोर n रो वैल्यूटा केते 1 ता माने या भितरे सबसेल रहइबो के या भितरे सबसेल रहइबो गोटे सेमती जदि n रो वैल्यूटा रहिला 2 n रो वैल्यूटा जदि रहिला 2 ता पे हला कोन l सेल ताहले ता भितरे मोर सबसेल रहइबो केतेटा दीटा नंबर ऑफ सब रहइबो कोन दीटा सेमती n बदी हला 3 k सेल पई ताले नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू 3 तो सेति पई कहला नंबर ऑफ सबसेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू स्मॉल n जेतिकी स्मॉल n रो वैल्यू सेतिकी होची नंबर ऑफ सबसेल सेमती नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स केता हबो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल पिला माने फार्मूला उडा लिखु दो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल डायरेक्टली हमें प्रिंसिपल क्वांटम रू केमदी पाइबा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर ओके तो जदि मोर n रो वैल्यू हे गला 3 जो हमर होजी कोन m सेल तो ता पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मोर रहइबो केतेटा n स्क्वायर ता माने 3 रो स्क्वायर so it is equal to 9 so number of orbitals is equal to 9 present in your principal cell 3 clear okay Yes, sir. Oh, sir. okay so number of maximum number of electrons in a cell that is equal to 2n square एथरे तो बुझेबार किछि नाही आराम से आसीबो समस्तंगु अच्छा नेक्स्ट देखो आउ दिटा फार्मूला अछि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल number of orbitals in a subcell number of orbitals in subcell equal to 2l plus 1 number of orbitals in a subcell is equal to 2l plus 1 okay number of orbitals in a subcell is equal to 2l plus 1 then maximum number of electrons in a subcell maximum number of electrons in a subcell is equal to 2 into 2l plus 1 2l plus 1 2 into 2l plus 1 maximum number of electron in a subcell is equal to 2 into 2l plus 1 clear अरे बुझी पालो केतरा फार्मूला हला 1 2 3 4 5 5 फार्मूलाज आर देयर जदी चाहू जो फार्मूला यूज करो जदी निजे लॉजिक लगेई पारि ना करि परिबो जेंत हम बुझेली सेल भीतर सबसेल भीतर ऑर्बिटल जदी निजे सेमती करि परिबो तो बेटर न हेले फार्मूला उडा भी अछि फार्मूला भी डायरेक्ट पुट करिकि यू कैन गेट योर आंसर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आज वर्तमान जदी क्लास होला पर जे तमे कोनस प्रकार क्वेश्चन जदी अटेम्प्ट कलो तमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो बा जे कोनसी तमर एमसीक्यू बुक रे जदी क्वेश्चन कलो ऑल समस्त सेति की कॉन्फिडेंट अछो जे जदी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक बा स्पिन क्वांटम नंबर हो जदी कोनसी क्वेश्चन आसिला हमें करि परिबा जदी कहार डाउट अछि को एवरीवन कॉन्फिडेंट और नॉट जदी कोनसी क्वेश्चन क्वांटम नंबर ऊपर आसिला करि परिबो ना करि परिबो नहीं everyone Yes, sir. रवि आएगा Yes, sir. वेरी I गुड guess, sir. ओके वेरी गुड ओके बुझी पालो समस्ते जहा पढाला बुझी पालो मु जदी किछि क्वेश्चन शेयर करबी क्वांटम नंबर ऊपर करि के देई परिबो मु क्वेश्चन देला माने किंतु मते आंसर Aଜ୍ଞା दरकार sir. Yes, sir. माने आंसर करि Aଜ୍ଞା, दो ना sir. मु ताले क्वेश्चन काई देबी बुझे होछि ना नहीं तो समस्ते क्वेश्चन आंसर करि देले Sir, हाँ, टिके हाँ, सेमिस्टर मुझे- चलथिला तो ओहो ठीक अछि किछि प्रॉब्लम नाही तो मु देई देबी क्वेश्चन किछिटा क्वांटम नंबर ऊपर पाखा पाखी 30 रु 40 टा क्वेश्चन देबी क्वांटम नंबर रो तो ताकू सॉल्व करिकि तमर तमर जतल सुविधा हो आर वीक भितरे क्लास भितरे तम सेटा सेंड करिवो ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके थैंक यू एवरीवन हैव अ Thank नाइस you, डे sir. Thank you, sir. Thank you, sir.